गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट क्या है स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में आपके पास में 3 पेपर रहेंगे। पेपर नंबर फर्स्ट 40 नंबर का रहेगा, पेपर नंबर सेकंड भी 40 नंबर का रहेगा, पेपर नंबर थर्ड भी क्या है 40 नंबर का रहेगा। इस तरीके से मैथमेटिक्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपके क्या है 120 मार्क्स का क्या है रहेगा। 30 नंबर का मैथमेटिक्स में क्या है प्रैक्टिकल भी क्या है रहेगा। इस तरीके से मैथमेटिक्स का पूरा क्या है 150 मार्क्स का क्या है रहेगा। पेपर नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर आपके पास में जो किताब रहेगी वो क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है किताब क्या है रहेगी। ये बुक आपको मार्केट से क्या करनी है परचेज क्या है करनी है। इसके सभी नोट्स में आपको क्या है प्रोवाइड क्या है करवा दूंगा। ठीक है, ये बुक्स आपके कितने मार्क्स की रहेगी, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है, और तीसरी इस किताब के अंदर कितनी यूनिट आएगी उसके बारे में क्या है हम चर्चा क्या है करते हैं। ये किताब आपके कितने मार्क्स की रहेगी 40 मार्क्स की रहेगी। कितने मार्क्स की रहेगी भाई बताओ दोस्तों? 40 नंबर की क्या है ये किताब रहेगी, 40 नंबर की रहेगी। ठीक है ना। और इस बुक से आपको कितनी यूनिट पूछी जाएगी 5 यूनिट पूछी जाएगी। तो एक यूनिट बताओ कितने नंबर की होगी 8 मार्क्स की होगी। ठीक है ना। और पास होने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए 15 इसके अंदर क्या है चाहिए, बता दिया आपको। ठीक है, आगे देखिए। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं मेरे बारे में बता देता हूं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, MSc B.Ed PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, 11 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, आइए चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या करते हैं अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने पास में सेट क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। सेट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, किसे कहते हैं सेट। आपने क्या किया भाई, कोई ए क्या कर लिया कोई ए, कैपिटल ए लिया, देखो यहाँ पर कैपिटल ए। कैपिटल ए के अंदर आपने लिख दिया ABCOD। ठीक है, तो ये क्या बन गया एक सेट बन गया। आपने क्या कर लिया बी लिया, बी के अंदर आपने क्या लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, तो ये क्या बन गया एक सेट बन गया। ठीक है ना। आपने क्या किया भी सी लिया, सी के अंदर क्या लिख दिया एक्स लिख दिया, एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स, और फिर क्या है ये वाली लाइन खींच दी। अभी बताएंगे इस लाइन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्या है 2 से लेके क्या है 5 के क्या है बीच में है, क्या है 2 है, ये 2 से लेके क्या है 5 के क्या है बीच में है, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर है। तो ये भी क्या है अपने पास में क्या है एक सेट है। तो क्या है सेट देखिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। सेट की डेफिनेशन के अंदर देखो, एक तो क्या आया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, और एक नाम आया वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वही क्या कहलाता है सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड के बारे में अभी चर्चा करेंगे। जो ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है उसको क्या कर दिया आपने, ये जो करली ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये क्या है सेट बन जाएगा। आपकी पढ़ने की टेबल है, उसके ऊपर बुक रखी हुई है, आंसर बुक रखी हुई है, पेन रखा हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है, उसको क्या कर लो आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो ये क्या बन गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही क्या है अपने पास में सेट कहलाता है। आपका पढ़ने का रूम है, पढ़ने के रूम के अंदर क्या है बेड भी है, रजाई भी है, तकिया भी है,
और क्या है, गद्दे भी है, ठीक है ना, चद्दर भी है, ठीक है ना। इनको क्या कर लो, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब वेल डिफाइंड से मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब ये है दोस्तों, अगर क्या करूं, आपने तो बता दिए भाई टेबल पे ये चीजें है मेरी, अब मैं जाके देखूं और मैं भी क्या है कि वही चीजें बताऊं जो आपने बताई है, तो ये जो आपने जो सेट बनाया था ना टेबल के ऊपर ये चीजें रखी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। वेल डिफाइन का मतलब क्या है, कोई भी जाके देखे वो की वही चीजें मिले वहां पर, तो वो क्या है, वेल डिफाइन है, ठीक है ना। समझ में आई वेल डिफाइन की। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि भाई कि कोई भी बोले भाई कि जैसे आपके पास में बोले कि भाई कोई ईयर है, ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यही होते हैं ना भाई, 12 मंथ होते हैं। अब किसी से पूछ लो, ये सभी 12 के 12 ही बताएंगे, चाहे अमेरिका में पूछो, चाहे फ्रांस में जाके पूछो, चाहे चीन में जाके पूछो, कोई 13 मंथ थोड़ी बताएगा, नहीं बताएगा ना, ये बताएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो 12 जो मंथ है उनका जो सेट है वो क्या है, वेल डिफाइन है, चाहे किसी से पूछे सब वही बताएंगे। अब ऐसा एग्जाम्पल दे जो वेल डिफाइन नहीं है, तो भाई खतरनाक जानवर। अब खतरनाक जानवर का सेट बनाने के लिए बोले, जैसे किसी से बोले तो कोई तो बोल देगा भाई सबसे खतरनाक जानवर तो क्या, शेर है, तो वो क्या कर देगा भाई सबसे खतरनाक जानवर का सेट, तो वो क्या लिखेगा, शेर। कोई कुत्ते से भी डरता है भाई, कुत्ता जिसको खा गया वो डरता है कुत्ते से, 3 बार हाथ जोड़ता है कुत्ते के, है ना। तो वो क्या लिखेगा भाई खतरनाक जानवर तो भाई क्या है, कुत्ता ही है, ठीक है ना। किसी को क्या होता है, सांप से डर लगता है, तो वो क्या लिखेगा, खतरनाक जानवर क्या है भाई, सांप है, ठीक है ना। और किसी को क्या, कॉकरोच से भी डर लगता है नहीं लगता, लगता है ना। तो उसके लिए खतरनाक जानवर कौन है, कॉकरोच है या नहीं है। तो ये जो सेट है ना, सबसे खतरनाक जानवर वाला सेट, ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन होने के कारण ये क्या है, सेट क्या है, नहीं है। समझ में आगे भी वेल डिफाइन की डेफिनेशन, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया अभी अल्फाबेट है, अल्फाबेट में क्या करना है, डी तक ही लेना है, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड सेट है। ये क्या है, अभी कोई सेट है, इसके अंदर क्या करना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 लेने हैं, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर देखो 2 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर, तो सी के अंदर बताओ 2 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर क्या आएंगे, 2 3 4 और 5, ये आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या है, एक सेट है, और ये क्या है, वेल डिफाइंड है ना। देखो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड एन एलिमेंट। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर जो वस्तुएं लिखी हुई है, आपके टेबल के ऊपर वस्तुएं रखी हुई है, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ये ABCD लिखे हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट। Here word well defined mean if there is the collection of particular object, then we can clearly determine that the object can belong to that collection or not। भाई क्लियरली बता दे कि भाई कि ये उस सेट के अंदर होगा एलिमेंट। वेल डिफाइन का मतलब क्या है, एकदम क्लियरली बता दे। जैसे आपको 12 महीनों के नाम बताने, हाँ भाई ये 12 महीने उसके अंदर होंगे एक साल के अंदर, तो क्लियरली है, तो ये क्या है, अपने पास में वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वी एक्सप्रेस, क्या लिख रखा है, वी एक्सप्रेस सेट बाय कैपिटल लेटर एज ABCDC। सेट को हमेशा क्या करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स, और एलिमेंट है ना, उनको जनरली क्या करते हैं अपन, स्मॉल लेटर के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपके पास में इसका क्या मतलब होता है बताओ, बिलोंग्स टू। कोई पूछे वे कौन से गांव से बिलोंग करता है ना, तो वो बिलोंग वाला ये मामला है ना। तो आप क्या लिखोगे, जैसे स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए से लिया गया है।
डी किसके अंदर है, कैपिटल ए के अंदर है। 3 किसके अंदर है, कैपिटल बी के अंदर है। 5 किसके अंदर है, कैपिटल सी के अंदर है। बताओ है या नहीं है ना, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका देखो, नॉट बिलोंग्स टू के लिए 1 क्या सी के अंदर है, क्या नहीं है, तो इस बिलोंग टू को क्या कर देंगे अपन, काट देंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, 1 नॉट बिलोंग्स टू सी। 1 क्या है, सी के अंदर बिलोंग क्या है, नहीं करता है। देखो यहां पर इफ एनी ऑब्जेक्ट एक्स इन ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो इफ एनी ऑब्जेक्ट एक्स इन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई ऑब्जेक्ट एक्स क्या है, एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, सेट ए के अंदर है, तो देन वी कैन एक्सप्रेस इट बाय एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए के द्वारा क्या करेंगे अपन, रिप्रेजेंट क्या है, करेंगे। Similarly, if object x is not an element of set A, x क्या है अभी, सेट ए का क्या है, एलिमेंट नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। x क्या है, कैपिटल ए का क्या है, एलिमेंट क्या है, नहीं है, सेट ए का एलिमेंट क्या है, नहीं है। आपको आज सेट के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्या करना है, लिख लेना है। आपको देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले तो मैं क्या है आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा। ये जो पीडीएफ फाइल बनी हुई है ना, देखो पूरी बनी हुई है पीडीएफ फाइल। ये पीडीएफ फाइल क्या है, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। इस पीडीएफ फाइल में सारे एग्जाम्पल है, सारे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन ना। तो ये पीडीएफ फाइल को ही मैं क्या है पढ़ाऊंगा आपको, भाई ये इस तरीके से है ना, ठीक है ना। फिर इसको समझ के आपको क्या करना है, कॉपी के अंदर क्या करना है, लिख लेना है। कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे को भेज देना है कि मेरे ये बात नहीं समझ में आई, तो आपको क्या है वो बात बता दी जाएगी। वीडियो लेक्चर भेजा जाएगा, वीडियो लेक्चर में कोई बात नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सएप पे क्या कर लेना है, पूछ लेना है। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो लिख लो भाई, क्या है व्हाट्सएप नंबर, 7611937431, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप क्या है ये पेपर करने में इंटरेस्टेड है तो आपको क्या करना है, इन व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, संपर्क करना है। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक बता दूंगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है आपको, और 1700 रुपये इस पेपर की क्या है फीस है, 500 यूनिट की, ठीक है। फीस जमा कराने के बाद में आपकी रेगुलर क्लास क्या है चलती रहेगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, ठीक है ना। कोई बात नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, अभी तुरंत क्या कर लेना है, पूछ लेना है। और कोई किसी का डाउट है तो इन नंबरों पे क्या कर लेना है, अभी संपर्क क्या है कर लेना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।